हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सारे। तो वैसे आपको पता है आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या कवर करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन जावा। तो मेरे डेटा टाइप वाले वीडियो में मैंने एक आइडिया दिया था कि व्हाट आर स्ट्रिंग्स। ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू फिर से मैं आपको दूंगी कि स्ट्रिंग्स होते कैसे हैं। और एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग्स। इस वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं और किस तरह से उसे मेमोरी एलोकेशन होती है, मेमोरीज मिलती किस तरह से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आगे तक बने रहिए मेरे साथ। अब यहाँ पे हम लोग ये शुरू करते हैं और मैं ये आपको रीड करके अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। और रीज़न ये है रीड करके बताने का कि ये सारे नोट रीड करोगे तो आपको पास एक रिविजन हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं रह जाएगी, राइट। और अगर डाउट आती है तो भी कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी उसे क्लियर करने का। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो फर्स्ट लाइन क्या दिया है यहाँ पे, मैं अपना कर्सर लेके जाती हूँ, आज मत गायब ना। हाँ, स्ट्रिंग्स इन जावा आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर बैक्ड इंटरनली बाय अ कैर अरे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि स्ट्रिंग्स इन जावा आर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट यानी कि क्या, कि अभी कैसा आपको कोई भी वैल्यू देने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। बट यहाँ पे ना स्ट्रिंग खुद ही एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको मतलब कि किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कोई स्ट्रिंग वैल्यू डालने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली स्ट्रिंग वैल्यू को दे सकते हो बिकॉज स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा, ठीक है, दैट आर बैक्ड इंटरनली बाय अ कैर एरे। अब अगर एरे मतलब क्या होता है अभी आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पता तो एक आइडिया बताती हूँ मैं। एरे, अब यहाँ पे एरे मतलब क्या होता है, एरे प्रोग्रामिंग में मतलब होता है कि अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, राइट। मतलब कि सेम टाइप के एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा उसको बोलते हैं एरे। कैरेक्टर के ही सारे मतलब एक ही टाइप का कलेक्शन बना दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा कि कैर एरे है, मतलब कि कैरेक्टर्स का एरे है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई होप कि आपको पहला सेंटेंस क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। सिंस एरेज आर इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल यानी कि क्या, अब यानी कि वो एक बार जो आपने बोल दिया ना कि तू इतना है तो फिर वो उतने पे ही रुक जाएंगे, वो इम्यूटेबल है, वो और नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है। और इसी सेम एरे की तरह ना स्ट्रिंग्स भी होते हैं, वो भी इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। तो फिर व्हेनेवर अ चेंज टू अ स्ट्रिंग, अगर आप कोई भी चेंज करते हो स्ट्रिंग में तो फिर एंटायरली न्यू स्ट्रिंग इज क्रिएटेड, पूरी तरह से एक नया, मतलब कि एक नया ही अस्तित्व मिल जाता है उसे, वो पहले जैसा था वो वैसा नहीं रह जाता, ठीक है। देख सकते हो आप, एक सिंटैक्स है फॉर डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स यानी कि क्या, एक स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आपको डिक्लेयर करना है स्ट्रिंग तो ये प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे एक रूल्स फॉलो होते हैं कि अगर आप मतलब एक प्रॉपर रूल होता है, एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, एक प्रॉपर सेम चीज़ हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का कौन सा एक प्रॉपर तरीका है, कौन सा प्रॉपर सिंटैक्स है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है स्ट्रिंग का टाइप का पहले, देन स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी कि हमने देखा था, अगर आपने नहीं देखा है मेरा वेरिएबल वाला वीडियो तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। और यहाँ पे देखें सिंपली वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल यानी कि एक नाम, तो वो जो कुछ नाम होगा ना उसको बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी कि वो नाम। तो यहाँ पे अब वो सिंटैक्स, और उसके बाद में क्या आएगा, इक्वल्स टू साइन एंड देन सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि आपको जो भी बोलना है, हेलो एवरीवन एंड जो भी आपको बोलना है। उसके बाद में देखते हैं अभी ये सिंटैक्स के अंदर हम लोग सारी चीज़ें जो हमने अभी खाली एक स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के अंदर इनपुट्स डाल के देखते हैं क्या होता है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रिंग टाइप हमने क्या दिया, स्ट्रिंग है अपना, हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद में वेरिएबल नेम दिया str, आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये कोई भी प्री डिफाइंड नाम नहीं होता। अगर आपने प्री डिफाइंड नाम या फिर कीवर्ड यूज़ किया तो आपको एरर मिलेगा। इसके लिए आप कीवर्ड या फिर प्री डिफाइंड नेम्स नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको अपने आप से नाम देना है। उसके बाद में हम एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स देंगे। यहाँ पे आप चाहे एक मतलब कि कैरेक्टर्स नहीं देना, आपको स्ट्रिंग देना है। और मेन चीज़ यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाली है कि स्ट्रिंग्स कभी भी डबल कोट्स में हो। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग दिया, वो स्ट्रिंग क्या है, बाइनरी, राइट। अब इतना तो हो गया, ये तो आपने टाइप कर दिया, कोड कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब देखते क्या हो रहा है। अब देखो हमने क्या दिया था,
कर्सर कहाँ गया मेरा, सपोज करो एक डॉक्टर की क्लिनिक है, राइट। तो वहाँ पे ना सब पेशेंट्स आए हैं और उनका सबका नाम मैंने लिखने की जगह मैंने क्या किया, और सबका नाम कॉल आउट करना भी एक टाइप से मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगी, सबको एक एक नंबर्स दे दूँगी और वो नंबर से वो लोग क्या करेंगे, जब भी वो नंबर उनका कॉल किया जाएगा वो आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबको नंबर दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मैंने रियल वर्ल्ड में नंबर दिया। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सेम वे में आप ना स्ट्रिंग को पहले हर एक कैरेक्टर्स में डिवाइड करोगे। अभी बाइनरी एक स्ट्रिंग थी, लेकिन BINARY ये कैरेक्टर्स है, एक सिंगल कैरेक्टर, B एक सिंगल है कैरेक्टर है, INARY सारे एक सिंगल कैरेक्टर्स है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, सबको एक एक नंबर दोगे। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाला है और वो इम्पॉर्टेंट है, नोटिस भी करना और वो इम्पॉर्टेंट भी है कि यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू मैं जो बोल रही हूँ वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब क्या है। और एक्चुअली जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर कभी भी इंडेक्स वैल्यू आपने सुना तो वो 1 से नहीं स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। अब मैंने अगर बोला कि इंडेक्स वैल्यू 2 पे जो भी चीज़ है ना उसको लेके आओ, तो यहाँ पे अब आप बोलोगे, अगर आपको ये ऊपर नंबर नहीं मिला तो आप कैसे देखोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा आप देखोगे। लेकिन रॉन्ग, अगर मैंने बोला इंडेक्स वैल्यू से तो इंडेक्स पहले 0 से स्टार्ट होगा, ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये 1 देन 2, यानी कि यहाँ पे 2 सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, n है, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स वैल्यू। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जब आप ये सारे कैरेक्टर्स को ना एक एड्रेस मिलता है, ये एड्रेस कहाँ के, किसी के घर का एड्रेस नहीं है, तो इस चीज़ को हम लोग मेमोरी लोकेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन और हम लोग इसको बोल सकते हैं एड्रेस। ये इंडेक्स वैल्यू जो है ना, कोई भी वैल्यू को फेच करने के लिए, कोई भी कैरेक्टर को फेच करने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन ये जो एड्रेस है ना, ये होता है अपने मेमोरी के लिए, मतलब मेमोरी को पता होना चाहिए ना उसके घर में कौन से एड्रेस पे कौन रहता है, इसके लिए। तो आई होप इतना आपको समझा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, अभी हमने देख लिया कि उसको मेमोरी का एड्रेस भी मिल गया सब कुछ, लेकिन मेमोरी एलोकेट कैसे होती है स्ट्रिंग के लिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन क्या है, मैंने बोला स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, 2 ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड। मैंने आपको पहले बोला कि स्ट्रिंग जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, ये 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है। और कौन सी जगह पे, एक होगी हीप एरिया में एंड एक होगी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, ठीक है। हीप एरिया और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ये जो नए नाम दिख रहे हैं ना आपको, वो नाम कहीं और के नहीं, ये मेमोरी के अंदर के ही नाम है, ठीक है। मतलब मेमोरी कुछ नेम्स में डिवाइडेड होती है, मतलब कि ये पार्ट को ये नाम है, ये पार्ट को ये नाम है, ऐसा। तो मेमोरी के अंदर जो हीप एरिया नाम की जो मेमोरी एरिया है ना, एक ऑब्जेक्ट उसके लिए बनेगा उसके अंदर, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल नाम के मेमोरी पार्ट में। तो जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ना, वो ऑलवेज कहाँ पे पॉइंट करेगा, हीप एरिया ऑब्जेक्ट पे, यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पे नहीं, हीप एरिया ऑब्जेक्ट पे रेफरेंस करेगा। तो इस तरह से होता है मेमोरी एलोकेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अब देखते हैं, तो हम लोग ने जैसा लास्ट स्लाइड पे सेम वही स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से वही मतलब कि सारी चीज़ें इधर पे इनपुट डालिए, राइट। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है ये, अब ये मेमोरी वाला पार्ट है, किस तरह से आपको मेमोरी, मतलब कि आपके स्ट्रिंग को मेमोरी में जगह मिलेगी। ये स्ट्रिंग था अपना, एक सेकेंड मेरा कर्सर, ये रहा, ये स्ट्रिंग था आपका बाइनरी, ठीक है। आपने यहाँ पे दिया था उसका टाइप और वेरिएबल नेम, और उसको एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग दिया था जो था बाइनरी। अब ये कैसे होगा, इसको देखो 2 जगह मिलेगी, ये स्ट्रिंग टाइप था, ये स्ट्रिंग वेरिएबल था, और ये था अपना सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। अब इसको मेमोरी कैसे मिलेगी, मतलब हर चीज़ को मेमोरी मिलती है जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को कैसे अलॉटमेंट होगा वो हम यहाँ पे देखें। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, देखो ये यहाँ पे गया और इसने हीप एरिया में बाइनरी को एक जगह दी, एक ऑब्जेक्ट को। 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, देखो ये 2 ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, यहाँ पे दिया देखो 1 इन द हीप एरिया एंड द 1 इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो पहला हीप एरिया में बन गया, दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बन गया। अब देखो कैसे यहाँ पे दिया है, स्ट्रिंग str
points to heap area as it holds the first created object with the value binary। तो ये कौन सी वैल्यू स्टोर करता है? तो जो पहले, अब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, उनमें से कोई एक होगा जो पहले क्रिएट होगा, जो बाद में क्रिएट होगा। तो जो पहले क्रिएटेड होते हैं ना, मैंने एकदम अच्छे से देखो यहाँ पे लिखा है, एकदम मस्त प्यार से लिखा है, STR पॉइंट्स टू हीप एरिया। कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? हीप एरिया के यहाँ पे। और एज इट होल्ड्स यानी कि हीप एरिया होल्ड्स द फर्स्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू बाइनरी। के हीप एरिया स्टोर करता है फर्स्ट क्रिएटेड वैल्यू विद ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू बाइनरी। अब उसके बाद में अब जो सेकेंड टाइप है ना, यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रिंग SCP, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, वो क्या स्टोर करेगा? देखो STR यानी कि ये पॉइंट्स टू SCP। कहाँ पे पॉइंट्स कर रहा है? देखो ये रहा, पॉइंट कर रहा है SCP एरिया एज इट होल्ड्स द ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स विद द वैल्यू बाइनरी। अब ये SCP क्या स्टोर करता है हमें? ये SCP क्या स्टोर करता है? ऑलरेडी क्रिएटेड। ये देखो ये पहले ये कहाँ पे गया? STR2, और STR2 पॉइंट करता है SCP के यहाँ पे। क्यों? और SCP क्या करता है? वो स्टोर करता है ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स विद द वैल्यू बाइनरी। तो इस तरह से होता है मेमोरी अलॉटमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल। अब आपने देख तो लिया मेमोरी अलॉटमेंट कैसे होगी और बाकी सी चीज़ें जो देखी। अब इसके बाद हम देखेंगे एक प्रोग्राम। एग्जाम्पल किस चीज़ का है? टू शो हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग। तो जावा कोड टू इलस्ट्रेट स्ट्रिंग। अच्छा ये बताओ क्या होता है? 2/ बताती हूँ मैं क्या होता है। पता है? ये कमेंट होता है। ये तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंपोर्ट कर लिया। ये सिंटैक्स है जावा का। ये इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। और इंपोर्ट क्या होता है वो हो सकेगा तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको और इजीली समझ जाए। अभी के लिए इतना याद रखो कि आपको प्रोग्राम लिखने के पहले आपको कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करनी पड़ती है। आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट किया java.io.star को सेमीकोलन, देन java.lang.star, फिर एक क्लास बनाया विद द नेम ऑफ टेस्ट। इसके बाद में मेन फंक्शन बनाया, और मेन फंक्शन के अंदर आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है ये कमेंट के अंदर, डिक्लेयर स्ट्रिंग्स विदाउट यूजिंग न्यू ऑपरेटर। अपना दो स्टाइल से आप स्ट्रिंग को ना क्या कर सकते हो पता है? डिक्लेयर कर सकते हो। पहला एक ऐसे विदाउट न्यू ऑपरेटर, और दूसरा है विद न्यू ऑपरेटर। विदाउट न्यू ऑपरेटर कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले आएगा डेटा टाइप यानी कि स्ट्रिंग टाइप, उसके बाद में आएगा स्ट्रिंग वेरिएबल, आप कुछ भी लिखो इस जगह पे, इक्वल्स टू, और उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। अब उसके बाद में इसी चीज़ को आपको प्रिंट करना है ना। आपने लिख तो दिया, आपको जगह मिल गई, लेकिन अब आपको ना मुझे दिखाना है। ठीक है, सपोज करो ये चीज़ आपको मुझे शो करनी है, यानी कि आपको डिस्प्ले प्रिंट करना पड़ेगा। आप मुझे मेमोरी खोल के तो दिखाओगे नहीं, और ना ही दिखने वाला है ना। तो इसके लिए आप इस चीज़ को प्रिंट करोगे ताकि मैं उसे देख सकूँ, या फिर आपका कोई भी फ्रेंड, या फिर आप खुद देख सको। तो यहाँ पे मैंने ये प्रिंट किया ये स्ट्रिंग को। प्रिंट कैसे होता है जावा में? पहले लिखा जाता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद में लिखा जाता है स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स में जो है ना, ये किस तरह से दिखेगा हमें? ये देखो यहाँ पे आप देखो स्ट्रिंग एस मतलब एज इट इज दिखेगा। उसके बाद जो वैल्यू दी जाएगी ना, यानी कि मैंने एस लिया है तो ये कहाँ पे जाएगा? ये एस जहाँ पे दिया है ना उधर पे जाएगा। ये एस यहाँ पे है, वेरिएबल नेम में जाएगा। वेरिएबल इसके अंदर क्या स्टोर है तो वो इसके अंदर इसको जाके निकाल के इस जगह पे रखेगा। और प्लस क्यों होता है हमें? ये दोनों को जोड़ने के लिए। अब इसका आउटपुट देखो स्ट्रिंग एस। तो एक तरीका देखा हमने कि किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंपली स्ट्रिंग टाइप लिख के स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग सीक्वेंस लिखा हमने। अब सेकेंड तरीके से देखते हैं कैसे होता है, फिर हमने इसे प्रिंट भी किया। अब देखते हैं सेकेंड तरीके से कैसे न्यू कीवर्ड से हम कैसे कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है डिक्लेयर करने का स्ट्रिंग को। तो वो कैसे होगा? देखो स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, और स्ट्रिंग वेरिएबल, उसके बाद में न्यू कीवर्ड। ये देखो ये कीवर्ड है, यानी कि आप ये न्यू में ना ही एन कैपिटल कर सकते हो, और कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ना एन कैपिटल होगा ना स्पेलिंग या फिर बिना इसके नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसा है। तो न्यू कीवर्ड लिखा, उसके बाद में स्ट्रिंग, फिर से आप स्ट्रिंग लिखोगे, फिर उसमें आप डालोगे स्ट्रिंग का वैल्यू जो आपको स्ट्रिंग सीक्वेंस डालना है। उसके बाद में आप इसे प्रिंट करोगे जैसा पहले वाले को किया था, सेम वैसे ही। देखो आउटपुट भी सेम है, ये भी ऐसी है स्ट्रिंग S1 जैसा कि यहाँ पे लिखा था डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद में प्लस किया, यानी कॉन्कैट किया है। स्ट्रिंग को जब हम लोग प्लस करते हैं तो उसे बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन, और उसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए इतना जान लो कि ये
प्लस की वजह से ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है एक साथ में ऐड हो जा रही है। देखो स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू बाइनरी डिकोडर, सेम चीज़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।